Hello everyone and welcome to the next video where we are continuing exercise 12.1. We had already done till question number 5. Let's move on till to question number 6. Again question number 6 में भी पहला स्टेप सेम कि हमें क्या करना है, लाइन को प्लॉट, सबसे पहले जो लाइन्स है उन्हें प्लॉट करना है. तो अगेन लाइन को प्लॉटिंग के लिए x की जगह 0 डालेंगे तो y3 आएगा, तो y3 मीन्स दिस पॉइंट. एंड y की जगह 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 3/2 आएगी, दैट इज़ 1.5. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस पॉइंट. लेट्स जॉइन दीज टू पॉइंट्स एंड एक्सटेंड अ लाइन. Okay, so these are our points. This is our first line. Similarly, let's make the second line. x की जगह 0, जो y है वो 3 आ गया. Again same point. एंड y की जगह 0, x जो है वो 6 आ गया. सो 1 2 3 4 5 6. सो नेक्स्ट इज दिस पॉइंट. अगेन लेट्स जॉइन द लाइन्स. All right. So these are the two lines which we are getting, children. Okay. One is 2x plus y is equal to 3 and the other line is x plus 2y equal to 6. अगेन एरिया शेडेड ढूंढते हैं. एरिया शेडेड के लिए सेम चीज़ करेंगे, 0 0 पुट कर देंगे दोनों लाइंस में. सो पहली लाइन में क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, यानी कि फॉल्स. फॉल्स मीन्स एरिया शेडेड इज अवे फ्रॉम ओरिजिन. अगला लाइन 0 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, अगेन फॉल्स. फॉल्स अगेन मीन्स सेम थिंग, एरिया शेडेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अब आप इसका एरिया भी अवे है, इसका एरिया भी अवे है. अब आपको फीजिबल रीजन यानी कि कॉमन रीजन आपको दिख ही रहा होगा. लेट मी शो यू द कॉमन रीजन विद अ डिफरेंट कलर. सो इफ आई टेक दिस, कैन आई से दिस एरिया, कैन आई टेक अ स्मॉलर सर्कल. My hand is not steady. So basically this one is the common area. You can see that first quadrant में जो बाहर की तरफ एरिया है. Right children? So it is again you can check. ये जो एरिया है ये क्या है, ये अनबाउंडेड आया है. राइट, ये सारा येलो एरिया, ऑल दिस एरिया इज अनबाउंडेड. राइट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिकॉज इसमें क्लियरली गिवन था कि x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू and y is greater than equal to 0. So area is come out to be unbounded. So area is unbounded. अगेन अनबाउंडेड के केस में क्या करते हैं, पहले वो देख लेते हैं. पहले कॉर्नर पॉइंट्स और z निकालते हैं. कॉर्नर पॉइंट्स क्या आए हैं मेरे पास, अगेन आपको दिख रहा है 1 and only 2 corner points I have got. Right children? So again you can very well see from the graph corner points. Right? So please mention 0 3 and 6 0. चेक करो z की वैल्यू क्या आएगी. 3 2 ज़ा 6 एंड यहाँ पे भी 6, यानी कि यहाँ पे z की दो वैल्यू, मिनिमम z 6 ही आ रहा है. तो z इज़ इक्वल टू 6. चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमम वैल्यू है. वैसे तो दोनों ही मिनिमम आ रही है तो इसका मतलब वो मिनिमम ही होगी, बट इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो चेक कि वेदर दिस इज़ द ओनली मिनिमम वैल्यू, मतलब whether this value exists or not. x plus 2y is less than 6 को प्लॉट करके देखो. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, अगेन x is 0, y की वैल्यू 3, y is 0, x की वैल्यू 2, तो लाइन यही आएगी. और 0 इज़ लेस दैन 6, तो 0 इज़ ट्रू, यानी कि शेडेड एरिया इधर की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन. 0 इज़ लेस दैन 6, so it is true. y I am not plotting, I hope it is clear. right children? y को अगर 0 पुट करूँगी, x 6, यानी कि ये तो यही लाइन आई है, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3.
यानी कि सेम लाइन प्लॉट हो गई, और अब शेडेड एरिया इस तरफ आ रहा है और देर इज नो कॉमन पॉइंट. नो कॉमन पॉइंट मीन्स z इज इक्वल टू 6 is the minimum value at, there are double answers, at x0, y3 and x6, y0. So z is equal to 6 is the minimum, right? I hope it is clear to you people, right? कि बाउंडेड एरिया के केस में क्या करना है, अगेन मिनिमाइज करनी थी तो ही मैंने z इज इक्वल टू लेस दैन 6 को प्लॉट करके चेक किया है. अगर ग्रेटर दैन चेक करती, अगर मैक्सिमाइज करना होता, ग्रेटर दैन चेक करती तो वो उधर की तरफ आता, राइट? तो ग्रेटर दैन उधर तक कॉमन एरिया, तो यानी कि ग्रेटर वैल्यू कोई नहीं होती. आई होप आई एम क्लियर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. सेम तरीका, अगेन ग्राफ प्लॉट तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो कोई चॉइस नहीं है. और इस केस में ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है. अभी तक हमने कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 ही लिए थे. चेक करो इस केस में, अगर मैं x प्लस वाई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120 को प्लॉट करने जा रही हूँ, तो क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि x की वैल्यू 0, y जो है वो 60 आया है और y 0, x 120 आया है, राइट? सिमिलरली दूसरी लाइन जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60. x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 का मतलब क्या है, x 0, y 60, y 0, x 60. मतलब मुझे 60 और 120 तक जाना है, तो मैं 20-20 का स्केल रखूंगी. दिस इज 20, this is 40, this is 60, this is 80, this is 100 and this is 120. Similarly इधर भी 20 का 20, 40, 60, 80, 100 and 120. So इस केस में प्लीज़ स्केल आपको हमेशा ही मेंशन करना होता है. इस केस में क्या है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 20 यूनिट्स, राइट? अदरवाइज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट होता था अभी तक जितने भी हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं. एक लाइन और है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. अब इस लाइन को प्लॉट करने के लिए प्लीज डू नॉट टेक x0. अगर मैं x0 लेती हूँ तो y की वैल्यू भी 0 आती है, राइट? वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x की वैल्यू या y की वैल्यू 1 लेती हूँ तो x की वैल्यू 2 आ जाती है. 1 और 2 को प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा. तो लेट्स टेक y20. तो x जो है वो कितना आएगा, x विल बी 40. सो नाउ लेट्स प्लॉट द लाइन. एक है y60 और x 120. एक तो ये लाइन हो गई. This is my first line, right? Let me write down the name. X plus 2y is equal to 120. अगला 60 60. Next line हो गई 60 और 60 पे. Okay, so x plus y is equal to 60. Now next line is x is 0, y is 0, x is 40, y is 20. Oh. So this is my next line. The name of this line is x minus 2y equal to 0. Now लेट्स चेक द, ये तो हो गई लाइन प्लॉटिंग का तरीका. अब हम देखते हैं कि शेडेड एरिया हमें कैसे ढूंढना है. सो यहाँ पे क्या गलती नहीं होनी चाहिए वो समझा चुकी हूँ कि लाइन के कोफिशिएंट्स जो है ध्यान से लेने हैं. नाउ एरिया फॉर शेडेड एरिया, लेट्स पुट फर्स्ट. पहला क्या था, x प्लस 2y इज लेस दैन इक्वल टू 120. सो 0 इज लेस दैन इक्वल टू 120. ट्रू, यानी कि टूवर्ड्स ओरिजिन. अगला
x plus y is greater than equal to 60, यानी कि 0 is greater than equal to 60. This is false. False means away from origin. So हमें दो एरियाज मिल गए, एक लाइन का टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, इस तरफ ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन ये रहा, राइट, और दूसरी लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा है, यानी कि इस लाइन का ऊपर की तरफ आ रहा है. अब हम चेक करते हैं अपनी तीसरी लाइन क्या है मेरी, x minus 2y is greater than, I'm sorry, is greater than equal to 0. So x0 y0 is greater than equal to 0. अब इससे नहीं पता चलता, इनइक्वालिटी चेक करनी है चिल्ड्रन. सो दिस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स. तो अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स आएगा, उसमें आपको चेक करो, इस लाइन का दो केसेस हो सकते हैं, या तो एरिया इस साइड शेड होगा या एरिया उधर की तरफ शेड होगा. सो लेट्स टेक एनी पॉइंट इन रीजन 1. सो कैन आई से रीजन 1 के अंदर जो पॉइंट आता है दैट इज 40,0. तो यहाँ पुट करके देखते हैं, x is 40, y is 0. So 40 is greater than equal to 0. What is it? It is true. True means area shaded is towards region 1. क्योंकि इस बार हमने रीजन 1 पे चेक किया, ओरिजिन पे नहीं चेक किया. इसका मतलब इसका जो एरिया आएगा, इस लाइन का जो एरिया आएगा वो नीचे की तरफ आएगा. तो और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही, यानी कि जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाना है. तो आप चेक करिए, इसका नीचे की तरफ, इसका उधर की तरफ, इसका भी नीचे की तरफ. सो दिस इज हियर, दिस लाइन इज अबव, away from origin, this is here, so you can see what is the common shaded area. So this quadrilateral is the common shaded area. Right, children? So this is the catch point in this question कि ये जो है, how to plot a line which where it comes 0 is either the condition is 0 is greater than equal to 0 or the condition is 0 is less than equal to 0. तो उस केस में आपको रीजन डिवाइड करने हैं, और रीजन 1 पे ऐसे ही अगर आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, अगर आप रीजन 1 इसे ले लेते हैं और इस पे चेक करते हैं तो इनइक्वालिटी फॉल्स आती. कैसे? आप अगर इसको मैं रीजन 1 ले लूँ तो इस x 0 y is 20, तो पुट करके देखो, x की जगह 0, y की जगह 20, सो 2 into 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो माइनस 40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या आता? फॉल्स आता. फॉल्स मीन्स अवे फ्रॉम 1, मतलब इस रीजन से दूर. तो शेडेड एरिया करेक्ट ही आएगा, नो मैटर व्हाट यू टेक एज रीजन 1 and 2. ओके, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट ऑफ शेडेड एरिया. अब तो बहुत ही सिंपल है, आपको कॉर्नर पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट? यू कैन ऑलरेडी सी द कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C and D. This is A, this is B, this is C and this one is D. अगेन, अगर आपको ग्राफिकली प्रॉपरली नहीं दिखेंगे तो आप उसे सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन अदरवाइज तो ये प्रॉपर दिख ही जाएंगे जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, राइट? सो दिस इज 60,0, दिस इज 120,0, दिस इज 60,30 and the other one is 40,20. z की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. z हमें गिवन है क्या? 5x प्लस 10y. वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आएगा? 300. दिस इज 600, दिस इज ऑल्सो 600, दिस इज 400. और हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है. तो आप चेक करो, z की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 600 एट x 120, y 0 एंड x 60 एंड y 30. तो 2 पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू तो आपको दिख ही रही है. मिनिमम वैल्यू किस पे है? एट x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 0 पे 60 मिनिमम वैल्यू है. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही करना है. अगेन इसमें भी आपको ग्राफ जो है वो प्रॉपर लेना पड़ेगा, और इसमें भी यही वाली लाइन है. चेक कर लीजिए. पहला क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं. पहला x प्लस
2y इज इक्वल टू 100. अगेन ग्राफ प्लॉटिंग के लिए सेम तरीका, x0 y50 y0 x100. अगली लाइन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. अगेन प्लीज x इज 0 y इज 0 आ गया. अब दूसरी वैल्यू x की जगह 50 ले लेना, तो y जो है वो ऑटोमेटिकली 100 आ जाएगा. डोंट टेक 1 एंड 2, क्योंकि 50 और 100 वाले ग्राफ में आप 1 और 2 प्लॉट नहीं कर सकते. एंड नेक्स्ट लाइन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200. सो अगेन x y, x is 0, y is 200, y is 0, x is 100. So again plotting same तरीके से. uh, 50, अगर मैं 50 का ही 25 का स्केल ले लूँ सपोज, so this is 25, this is 50, this is 75, this is 100, right? 125, 150, 175, 200, यही चाहिए ना. अच्छा, आगे भी 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 एंड दिस इज 200. सो प्लॉट करते हैं. x इज 100, y इज 50. एक लाइन ये हो गई. आगे x is 0, y is 0, x is 50 and y is 100. ये लाइन हो गई. आगे x is 0, y is 200 and x is 100. Okay, this is another line. अगेन चेक कर लेते हैं एरिया शेडेड के लिए. पहले केस में 0 is greater than equal to 100. This is false. False means पहली line is away from origin. y50 x100. ये मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया ये लाइन. जस्ट गिव मी 1 मिनट. x is, just give me 1 minute please. This line is, I plotted wrong. x is 100 and y is 50. This is x and this is y. This is the line. Okay, I'm sorry. So this is x plus 2y is equal to 100. इसकी लाइन अवे फ्रॉम द ओरिजिन आई है, यानी कि ऊपर की तरफ एरिया है. अगला चेक करते हैं. इस केस में चेक करते हैं पहले. 0 इज लेस दैन इक्वल टू 200. दिस इज ट्रू 0. सो दिस इज टूवर्ड्स, देख क्या था, x इज 100, y इज 200. ये टूवर्ड्स ओरिजिन, यानी कि इस लाइन को नीचे की तरफ, ये थी वो लाइन. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200. अब अगर मैं दूसरी लाइन में इसमें पुट करूं 2x माइनस वाई इज लेस दैन इक्वल टू 0, तो 0 इज लेस दैन इक्वल टू 0. दिस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स, राइट? तो इस पर चेक नहीं हो सकता. अगेन या तो रीजन 1 में शेड होगा एरिया या रीजन 2. रीजन 1 के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो. कैन आई टेक द पॉइंट एज 50,0, x इज 50, y इज 0. ये रीजन 1 में लाई करता है ना बेटा. लाइन 1 का रीजन 1 ये पूरा है, राइट? सो पुट करते हैं x की जगह 50, तो 50 इज लेस दैन इक्वल टू 0. व्हाट इज दिस? फॉल्स. फॉल्स मीन्स अवे फ्रॉम region 1. so away from region 1 means इस इधर की तरफ. so ये एरिया ऊपर है, ये वाला नीचे है. so this is my common area now.
अगेन आप कॉमन एरिया आपको दिख रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्लीज हैव अ लुक एट द कॉर्नर पॉइंट्स। इट इज A 050, this is A, suppose this point is B, so B is 2040, this point is C, C is 50, 100, and D is 0, 200, right? This point is D. अगेन z की वैल्यू निकाल लो, इस केस में 100, इस केस में 100, इस केस में 250 और इस केस में 400। तो मैक्सिमम इस पे है और मिनिमम इन दोनों पे है। तो मिनिमम देर आर टू पॉइंट्स एट विच z इक्वल टू 100 इज मिनिमम, राइट? सो अगेन देर आर डबल आंसर्स। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 9 करना है। लेट मी जस्ट मूव दिस, एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। ओके, पहले ग्राफ प्लॉटिंग सिखा देती हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ओके, x इज इक्वल टू, पहला है x इक्वल टू 3, तो 1 2 3, तो x इज इक्वल टू 3 इज दिस लाइन। ये तो बहुत ही सिंपल लाइन हो गई, इसमें तो आपको कुछ प्लॉटिंग चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3 4 5, तो यानी कि 5 और 5 पे 1 2 3 4 5। So this is x plus y is equal to 5. Again plotting is very simple, आप आराम से कर लोगे। अगला कौन सा लाइन है चेक कर लेते हैं। x इक्वल x0 तो y3 ये पॉइंट, एंड y0 और x6 ये हो गई हमारी नेक्स्ट लाइन। So this line is x plus 2y equal to 6. This line is x plus y is equal to 5, and this is x is equal to 3. हमने सारी लाइंस प्लॉट कर ली। अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 शेडेड एरिया, विच इज व्हाट, फॉल्स, मतलब इट इज टूवर्ड्स ओरिजिन, मतलब शेडेड एरिया इस साइड। यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, फॉल्स। ओ टूवर्ड्स ओरिजिन थोड़ी आएगा, आई एम सॉरी। In first case also children, it will be what, 0 is greater than equal to 3, false. False means away from origin, तो origin इस side। और इस वाली लाइन जो नेक्स्ट लाइन है x प्लस वाई, ये भी 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, ये भी फॉल्स है, यानी कि अगेन अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि उस साइड एरिया। अगेन नेक्स्ट 0 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 6, अगेन फॉल्स अगेन। सो अगेन जो एरिया है वो क्या आया, अनबाउंडेड आया, राइट? कॉर्नर पॉइंट्स अगेन हमें दिख ही रहे हैं, 1 2 and 3 corner points, और ये पूरा एरिया इज completely unbounded। अगेन वी कैन सी द कॉर्नर पॉइंट्स, चेक कर लेते हैं। A B and C, A is 3, 2, B को ले लेते हैं 4, 1 एंड C को ले लेते हैं 6, 0। सो दिस इज 6, मतलब दिस इज C, दिस इज B एंड दिस पॉइंट इज A। z निकालते हैं, तो z क्या आएगा, लेट मी जस्ट मूव दिस अ लिटिल बिट सो दैट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। एट दिस z इज -6, हियर इट इज -2 एंड हियर इट इज 1। सो हमें क्या करना है, z को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख ही रही है कि यहाँ है। अब मैक्सिमाइज हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अनबाउंडेड एरिया है। अनबाउंडेड एरिया के लिए आई हैव टू प्लॉट z ग्रेटर दैन द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि z ग्रेटर दैन 1 को प्लॉट करना है। z क्या है मेरे पास, -x प्लस 2y ग्रेटर दैन 1। लेट मी प्लॉट दिस, x इज 0, y इज हाफ, x इज 0, y इज हाफ, y इज 0, x इज -1।
So this is the line which is coming. Now let's check कि जो ये line है ये क्या true आती है या false आती है. अगर हम towards origin check करेंगे, 0 0 put करते हैं, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 1 आया. 0 इज़ नॉट फॉल्स, यानी कि अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इस साइड शेडेड एरिया आया. और अगर मैं इस साइड भी शेडेड एरिया ले रही हूँ तो चेक करो, इस ग्रीन पोर्शन के साथ भी शेडेड एरिया जो है वो मिक्स होता है, यानी कि कॉमन शेडेड एरिया आ रहा है. सो क्योंकि कॉमन शेडेड एरिया आ रहा है, सो दिस इज नॉट द, since we will say, since z greater than 1 has common area with the feasible region, with feasible region, therefore no maximum value of z exists in this case. Okay children, so that is this case, right? And the last question of the exercise, question number 10, same तरीके से करना है. Again let's quickly plot the graph, and a very simple one again. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इसको 1 ले लेते हैं, 2 का बाइफिकेशन ले लेते हैं क्योंकि छोटा है 1. x की वैल्यू पहले प्लॉट करके देख लेते हैं. x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. सो क्योंकि थोड़ा सा साइन का कंफ्यूजन हो सकता है, x इज 0, y इज 1, y इज 0, x इज -1. So x is -1 and y is 1. Okay, so this is one line which we are getting. Okay, आगे देखते हैं. Okay, -x plus y is equal to 0. Again प्लॉट करेंगे तो x 0 y 0 आएगा, x 1 y, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y भी 1 आएगा, राइट. सो अगली जो लाइन है वो क्या आएगी, 0 0 और 1 1, यानी कि ओके, लेट मी जस्ट टेक अ स्केल. Okay, so it will be something like, I don't know why my hand is shaking, but it will look something like this. मतलब it will be two parallel lines, children, right? So again shaded area आप देखिए, shaded area देख लीजिए, 0 is less than -1, ये तो false आ गया, right? 0 is less than -1 is false, यानी कि away from the origin, यानी कि area shaded इधर की तरफ हो गया, इधर, right? और इस इधर का 0, again 0 is less than equal to 0, neither true nor false. Again हम एक रीजन 1 में एक पॉइंट ले लेते हैं, तो सपोज करिए ये 1 है, तो पुट करते हैं x रीजन 1 के अंदर, x is 1, y is 0. So -1 is less than equal to 0. What is it? It is true, right? -1 तो less होता है, ये true means area shaded is towards region 1, यानी कि shaded area इधर. तो there is no feasible region, मतलब कोई common area आया ही नहीं, right? So no feasible region, hence no value, no maximum और minimum value, चाहे आपको कुछ भी निकालनी हो, for this linear equation. ठीक है, सो इस केस के अंदर ऐसा हो जाएगा. दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू. This is the only one exercise which is there in your syllabus. Kindly practice it, and if you still don't get it, kindly mention the comment below. I will